नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय के इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम इस मुक्तक काव्य ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह है जो मुक्तक काव्य है नीति शतक, ये हमारे प्रश्न पत्र में 30 अंक की विषय वस्तु के लिए निर्धारित है। इसमें महाकवि भर्तृहरि ने विविध विषयों का समावेश किया है। ये हमारे क्यों चलाया गया है, इसका सीधा सा कारण है कि हमें नीति शास्त्र में भी पारंगत होना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ अपने जीवन में हमेशा सफल होता है, क्योंकि व्यक्ति के नीति और सिद्धांत जब तक निर्धारित नहीं हैं तब तक उसका जीवन सार्थक होना संभव नहीं। इसलिए हमें इसे पाठ्यक्रम के हिसाब से ही नहीं, अपितु अपने जीवन में इसको उतारने के लिए, हृदयंगम करने के लिए पढ़ना है। महाकवि भर्तृहरि ने विविध विषयों में, जैसे कि सज्जनों और महापुरुषों की प्रशंसा में इसमें कुछ श्लोक लिखे हैं, दुर्जनों की निंदा की है, मूर्खजनों का उपहास किया है, विद्या का गौरव बताया है, सद्गुण महिमा एवं सद्गुण की आवश्यकता, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ, इन अनेक विषयों पर पद्य रचना की है। इसका प्रत्येक पद्य अपने आप में एक काव्य है, तभी से मुक्तक कहा गया है। मुक्तक वह पद्य होता है जो अपने आप में पूर्णता लिए हुए होता है। उसको पढ़ने से उसका आदि और अंत सारा भाग हमें वो कथा पूर्ण हो जाती है। मुक्तक का अर्थ है कि जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो वो सीरीज में नहीं होता कि हमें उसके बाद ये पढ़ना है तो अर्थ समझ में आएगा। वह एक ही पद्य अपना सारा अर्थ समेटे हुए रहता है। तो नीति शतक को हम समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम में इसे किस प्रकार के प्रश्नों को इसमें पूछा जाएगा, तो भाग जो ए है उसमें 2-2 अंक के 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 10 अंक का होगा, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे। भाग 2 में ब में 4 श्लोक पूछे जाएंगे। उन 4 श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की हमें सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तो यह कुल मिलाकर के 14 अंक का होगा, अर्थात प्रत्येक जो पद्य की व्याख्या है वह 7 अंक लिए हुए होगी। और अंत में 6 अंक का एक विवेचनात्मक प्रश्न होगा, जिसमें प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। तो कुल मिलाकर हमें 30 अंक भी प्राप्त करवाएगा और हमें नीति का अनंत ज्ञान भी प्रदान कराएगा। अब हम इसके प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसका जो प्रथम श्लोक है यह मंगलाचरण है, क्योंकि प्राचीन ऋषियों की परंपरा रही है कि मंगल आदीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, अर्थात जिन काव्यों के किसी भी कार्य की शुरुआत जो है, आरंभ है, उसके आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगल आचरण किया जाए, अर्थात कुछ मंगल श्लोक शब्द, क्योंकि शब्द ब्रह्म है इसलिए उसका उच्चारण किया जाए। तो हम पहला पद्य आज हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसका वाचन करेंगे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंद चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परब्रह्म को नमस्कार करके मंगलाचरण रूप में कवि प्रस्तुत करते हैं।
कि दिक् कालाद्यनवच्छिन्न, दिक् अर्थात दिशाओं, कालादि यानी तीनों काल, इन कालों से जिसे जो अनवच्छिन्न है, इसमें जिसे मापा नहीं जा सके, ऐसे अनंत चिन्मात्र मूर्तये, ऐसे अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अंत रहित चिन्मात्र मूर्तये यानी ज्ञानमय स्वरूप वाले, स्वानुभूतेगमानाय, जो अपना अनुभव एकमात्र प्रमाण की योग्य है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, अपने आप में अनुभव करके ही हम परमात्म तत्व की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। शांताय, पूर्ण शांतमय कल्याण करने वाले, तेज से ज्योति स्वरूप उस परमात्मा के लिए नमः, नमस्कार है, अर्थात मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। पूर्व, पश्चिम आदि जो 10 दिशाएं हैं, और जो भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों जो काल हैं, उनसे जो अपरिमेय है, जो उन तीनों कालों और 10 दिशाओं से जो परे है, जो अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है, और अपने अनुभव मात्र से जो जानने योग्य है, जान सकने योग्य है, अर्थात जिसे केवल अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, ऐसे शांतमय तेजस स्वरूप पर ब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से भर्तृहरि जी ने इस प्रथम श्लोक में, जो कि अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। अब दूसरा जो श्लोक है वह मूर्ख पद्धति का है, अर्थात मूर्ख लोग कैसे होते हैं उनके बारे में कहा है। मूर्ख पद्धति है, प्रारंभ हो रही है कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्, अर्थात जो बोद्धार है यानी विद्वज्जन, बुद्धि वाले, वो मत्सरग्रस्ताः, वो द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से पीड़ित हैं। प्रभवः यानी जो प्रभावशाली लोग हैं, राजा है, अधिकारीगण हैं, वे स्मय दूषिताः, वो स्मय का मतलब है घमंड से, अहंकार में चूर हैं। अन्य दूसरे जो लोग हैं वो अबोधोपहताः, अबोध के कारण, अज्ञान से वो भरे हुए हैं। तो सुभाषितम यानी कि हितकारी वचन, अंगे यानी कहने वाले के मन में ही, जीर्णम मर गया है, अर्थात गल गया है। बुद्धिशाली जो विद्वान लोग हैं वो द्वेष और ईर्ष्या से पीड़ित हैं। उनको सुभाषित पढ़ने का या सुनने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष में व्यस्त हैं। प्रभव यानी प्रभावशाली जो लोग हैं, जिस प्रकार राजा और अधिकारी जो गण हैं, वो स्मय के प्रभाव से चूर हैं। स्मय का अर्थ है यहाँ घमंड, अहंकार, इससे पीड़ित हैं। अन्य और दूसरे जो लोग, साधारण लोग हैं, वो अबोधोपहताः, अबोध से उपहत हैं, अर्थात अज्ञान से भरे पड़े हैं। तो जीर्णम अंगे सुभाषितम, तो जो जीर्ण, जो हितकारी वचन है वह अंग में ही, अर्थात जो व्यक्ति सुभाषित को जानता है, अच्छे वचनों को, अच्छी उक्तियों को जो जानता है, उसके मन में ही वह गल गया है, नष्ट हो गया है। इस प्रकार से कवि मूर्ख पद्धति का प्रारंभ करते हैं कि मूर्ख किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो अज्ञानांधकार से ढके हुए रहते हैं। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। यह जो पद्य है, यह वस्तुतः आर्या छंद में लिखा गया है, आर्या
जाति छंद है। तो इसमें महाकवि भर्तृहरि ने मानव की प्रकृति को तीन भागों में बांट करके और मूर्ख व्यक्ति की हठवादिता के बारे में बताया है कि अज्ञ है सुखम आराध्य है। जो व्यक्ति अज्ञानी है उसे सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है। और जो व्यक्ति विशेषज्ञ है उसे तो और भी अधिक सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अर्थात ज्ञान लव अल्प मात्र के ज्ञान से बुरी तरह जो दुर्विदग्ध है, जो बुरी तरह से अकड़ा हुआ जो मूर्ख है, उस मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी तम नरम न रंजयति, उस व्यक्ति को वह संतुष्ट नहीं कर सकता जिसके पास लेश मात्र ही ज्ञान है और वह अपने अज्ञानांधकार से भरा पड़ा है और वह अपने आप को बड़ा विशेषज्ञ समझता है। उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी आकर भी यदि समझाएं तो उसे समझाया नहीं जा सकता। यद्यपि सामान्य व्यक्ति जो अज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है और जो विद्वान व्यक्ति है, विशेषज्ञ व्यक्ति है, उसे और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिसे अपने थोड़े से ही ज्ञान पर घमंड हो गया है, वैसे अहंकारी व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो हम अगली कक्षा में पुनः नीति शतक के अग्रिम श्लोकों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।